हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट बुक लिस्ट फॉर स्वेट प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर कोड इस साल का आपका है HUQP 18। ठीक है, आप इसको अपनी जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। आपका यही पेपर कोड है इस साल, लास्ट ईयर कुछ और था। इसमें हम जो है सब्जेक्ट वाइज आपकी पूरी लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, IPT के लिए और IR के लिए और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो है बुक लिस्ट को यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में और किन किन ऑप्शंस पे आप जा सकते हो, और अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है। हालांकि जैसे कि पिछली बार ऑलरेडी JNU इसमें इंक्लूड था, लेकिन इस साल इसमें आपका DU भी इंक्लूड हो चुका है और BHU से तो पहले से ही था। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज आप लोग वीडियो को देख ज़रूर लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे चैनल को, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट जो वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड। तो सबसे पहले एक बारी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि करंटली हमारा स्वेट पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 बैचेस चल रहे हैं। एक बैच हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और एक बैच अभी हमारा 5 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी बैच में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा प्ले स्टोर का एप्लीकेशन का लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको कोर्स लिस्ट में हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और साथ ही साथ हमारा स्टडी मटेरियल भी दिख जाएगा। और आप ये कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है कि आपको डायरेक्टली नीचे जो गूगल फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हो और वहाँ से स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, या फिर अगर कोर्स में एनरोल करना है तो वो वाला गूगल फिलअप कर सकते हो। बात करते हैं हमारे मटेरियल की। तो सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं वो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस। कोई भी आपका एंट्रेंस हो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जिसमें कि सबसे बेस्ट बुक आपकी आती है OP गाबा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बुक का फोटो लगाया हुआ है ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल मार्केट में, वो है एंड्रू हेवर की बुक पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। एंड थर्ड है हमारा ई नोट्स, जिसमें कि हमारे बहुत सारे सोर्सेज ने हमने मिलकर बनाए हैं। उसमें हमारे OP गाबे का मटेरियल भी मिलेगा आपको, एंड्रू हेवुड का भी मिलेगा, और डिफरेंट गूगल साइट जो है वहाँ का भी मटेरियल आपको उनमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे कंपाइल्ड नोट्स हैं, जितने भी बेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास थे अवेलेबल, तो उन सभी को यूज़ करके हमने जो है अपने सारे नोट्स को प्रिपेयर किया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी के लिए आप OP गाबा को लें। OP गाबा इज़ द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, और मेजरली आपके जो MCQs होते हैं वो डायरेक्टली OP गाबा की बुक की लाइन्स से आते हैं, ये मैंने जो है बिल्कुल नोटिस किया है। तो आपको OP गाबा को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और अब इवन आप हमारे कोर्स में एनरोल भी कर रहे हो तो भी आपको बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए, बिकॉज बुक्स का कोई भी अल्टरनेटिव है ही नहीं। इवन तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट बुक्स का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, बुक्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास एंड्रू हेवुड भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से आपके लिए OP गाबा ही रहेगा, या फिर आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हो। तो नोट्स का ऐसा सीन है कि अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो कोर्स में आपको ऑलरेडी सारे नोट्स मिलते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज़ नहीं करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी पे रिलाई रहना चाहते हो, तो आप सिर्फ नोट्स भी ऑलरेडी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। ओनली नोट्स परचेज़ करने के लिए आपको नीचे से गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक के ऊपर। नेक्स्ट बुक है हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका पॉलिटिकल साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्टडी ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। इसमें आपकी फर्स्ट बुक आती है आपके पास ऑप्शन में जो है वो है OP गाबा। सेकेंड आपके पास आती है शिफाली झा, जो कि ये वाली बुक है। उसके बाद आपकी आती है सुब्रता मुखर्जी, जो कि ये वाली बुक है, जो ज़्यादातर UPSC के बच्चे लेते हैं। ठीक है। तो अगर इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा ना, तो सबसे बेस्ट जो मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी नहीं है। ठीक है। कोई भी नहीं है, क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि OP गाबा में पॉलिटिकल थ्योरी के लिए OP गाबा इज़ बेस्ट। बस वेस्टर्न पॉलिटिकल और इंडियन पॉलिटिकल में आपका जो मटेरियल है OP गाबा में वो बहुत ही ज़्यादा लेस है,
तो आई डोंट थिंक कि आपको सिर्फ उस पर रिलाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना तो एक पर्टिकुलर थिंकर के सारे बुक नेम्स हैं और ना ही उनके आइडियाज़ को एक्सटेंसिवली लिखा गया है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आप इग्नू के नोट्स को रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो टू कंप्लीट द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। नोट्स में हमने बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ किया है और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 80 to 90% आपके हमारे नोट्स से हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारी बुक्स भी आपको क्रोनोलॉजिकली प्रोवाइड करी हैं, बिकॉज बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल आपके एग्जाम्स में। ठीक है। और सुब्रता मुखर्जी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। बट फॉर सुवेट पॉलिटिकल साइंस आई विल नॉट रिकमेंड सुब्रता मुखर्जी, बिकॉज सुब्रता मुखर्जी में बहुत कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो अगर इतना डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को कवर अप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो लेकिन अगर आप यूपीएससी के साथ साथ प्रिपरेशन करें और आप सुब्रता मुखर्जी को ऑलरेडी पढ़ते हो तो आपके लिए किसी और बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। सो उसके लिए एक बुक तो वही अगेन ओपी गाबा, सेकेंड है हमारे पास हिमांशु रॉय जो कि ये वाली बुक है, और थर्ड है हमारे पास वी आर मेहता। वी आर मेहता का मैंने यहाँ पे पिक्चर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज वी आर मेहता में बहुत ही कम थिंकर्स कवर अप हैं, टैगोर वगैरह ऐसे 2-3 थिंकर बस कवर अप हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी ई बुक तो है ही जिसमें हमने सारे पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स को जो है इंक्लूड किया है। और एक बेस्ट बात हमारे मटेरियल की ये है कि आपका जो सिलेबस है सुवेट का ऑफिशियल सिलेबस वो बहुत ही छोटा है, आप केवल उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। तो हमने सारे इंडियन थिंकर्स को उसमें जो है इंक्लूड किया है, पॉलिटिकल थिंकर्स को, जो भी आपके नेट में भी आते हैं। तो अगर आप हमारा नोट्स लेते हो तो आपको नेट में भी काम आएंगे और यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी काम आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो ओनली बुक से तो ओपी गाबा आप एक बार ही ले सकते हो। ओपी गाबा में बहुत एक्सटेंसिवली चीज़ें नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप केवल उस पर रहो, लेकिन आप ज़रूर ले सकते हो केवल पढ़ने के लिए। हिमांशु रॉय में थोड़ा सा ओपी गाबा से ज़्यादा मटेरियल है और वी आर मेहता में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही कम थिंकर्स है। तो वही बात है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी आपको थोड़ी थोड़ी कुछ अलग अलग बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, अगर आपको सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से करनी है तो। ठीक है। शॉर्टकट तो देखो, शॉर्टकट पे रिलाई करोगे ना कि शॉर्ट शॉर्ट बुक, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपी गाबा में शॉर्ट में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट करके आपका एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस हो भी गया तो मान लिया आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको बेस्ट पढ़ाई भी करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेजरली थॉट्स हमारे नोट्स में तो सारे ही इंक्लूडेड हैं, लेकिन बुक्स का क्या सीन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक इज इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बेलिसन स्मिथ। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके पास जो बेस्ट बुक अवेलेबल है वो है बेलिसन स्मिथ। और ऐसा नहीं आपको एक पूरी बुक पढ़नी है, इसके 11 चैप्टर्स आप पढ़ लोगे तो दे आर इनफ टू कवर ऑल आइडियोलॉजीज। ठीक है। एंड्रयू हेवुड भी आपके पास सेम ही कंटेंट प्रोवाइड करती है जो कि बेलिसन स्मिथ करती है, बट मैंने दोनों बुक्स पढ़ी हैं इसलिए आई कैन टेल यू कि मुझे बेलिसन स्मिथ ज़्यादा अच्छी लगी। हो सकता है किसी को एंड्रयू हेवुड ज़्यादा अच्छी लगे, बट आई विल से कि बेलिसन स्मिथ थोड़ी सी ज़्यादा ऐसी लगती है कि थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है और एंड्रयू हेवुड से थोड़ी ज़्यादा आसान है पढ़ने में। ठीक है। और उसके बाद हमारे नोट्स आते हैं। नोट्स हमने इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। एक में आपकी सारी थ्योरीज कवर अप हैं, सारे इंटरनेशनल रिलेशंस कवर अप हैं, सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर अप है वो सबको, और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ आपका पार्ट 1 में है। और प्लस पार्ट 2 में हमारे ऑल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स और एंड फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस बार इंटरनेशनल रिलेशंस को। ठीक है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि बेलिसन स्मिथ अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है ऑनलाइन, सो इट इज़ दी बेस्ट सोर्स टू कवर दी ऑल आइडियोलॉजीज। और अदर उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगे जो कि आपको अगेन इंटरनेट से सर्फिंग करके देखना पड़ेगा। ठीक है। लाइक ट्रीटीज़ वगैरह, और ट्रीटीज़ भी उसमें जो है चैप्टर्स के बीच बीच में लिखी हुई हैं तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, और जो कि हमने नोट्स में ऑलरेडी पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हम सारी चीज़ों की। ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है कि हम सारे बेस्ट सोर्सेज से निकाल करके आपको दे रहे हैं, लेकिन फॉर आइडियोलॉजिस्ट आई विल अगेन रिकमेंड बेलिसन स्मिथ। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ।
नेक्स्ट है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आपके जो टॉपिक हैं सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, वो 4-5 ही हैं। लाइक पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इस तरीके के 3-4 टॉपिक हैं बस, जो कि एनफ नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जेसी जौहरी पढ़नी चाहिए एज अ बुक, क्योंकि एक ही बेस्ट बुक कंपैरेटिव के लिए अवेलेबल है। और जो सेकंड चीज़ आप रेफर कर सकते हो वो है इग्नू नोट्स, क्योंकि जेसी जौहरी में हो सकता है आपको सारे टॉपिक इधर उधर ढूंढने पड़े। वो काफ़ी थोड़ी सी मोटी बुक है अगर आपको सारी बुकें कवर अप करनी है तो, ठीक है, बट अच्छा लिखा हुआ है जेसी जौहरी में। और इग्नू के नोट्स पे आप रेफर कर सकते हो फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हो, उसके लिए आप बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे इग्नू के नोट्स आपको मिलते हैं वो है ई ज्ञान कोश। ठीक है, ई ज्ञान कोश पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए एनफ नहीं होते हैं। उसके बाद आती है ई बुक। ई बुक में सारे नोट्स हैं और सारे टॉपिक्स हैं जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में दिए हैं वो तो सारे ही हैं। उसके अलावा बाकी भी जितने टॉपिक्स पर जाते हैं लाइक प्रेशर ग्रुप्स, डेवलपमेंट थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, वो सारे भी हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है विद बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, उसके बाद चलो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक है फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पे ऐसी कोई एक्सटेंसिवली बुक नहीं है जो कि मैं आपको बोलूँ कि आप केवल इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। तो फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली आपको सारे डॉक्ट्रिन पढ़ने हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, लाइक पंचशील, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और उनके मेजरली रिलेशंस विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आसियान, ब्रिक, यूएन, और आपके पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिलेशन लाइक आपके चाइना, यूएसए वगैरह के साथ। ठीक है, तो पॉलिसी के लिए मैं इसलिए कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इसके जो एग्जैक्ट मटेरियल है वो किसी एक बुक में नहीं मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको अगेन इंटरनेट पे रिलाई रहना पड़ेगा। और अगर आप हमारे नोट्स में लेते हैं उसमें तो सारा कुछ इंक्लूडेड है ही ऑलरेडी। तो फॉरेन पॉलिसी यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन गवर्नमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज आपके सिलेबस में इसको एज अ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के नाम से जो है लिखा गया है, तो वो मान लो, या फिर इंडियन पॉलिटी एक ही बात है। उसके लिए बेस्ट बुक आपकी लक्ष्मीकांत ही है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अदर जो बुक्स मैंने बताई हैं उनका अगर आप प्रीवियस कोई एडिशन लेते हो तो चल जाएगा, बट लक्ष्मीकांत का आप लेटेस्ट एडिशन ही लें। अगर आपने परचेज़ नहीं की हुई है, परचेज़ की हुई है तो वो तो अलग बात है, बट अगर आपको परचेज़ करनी है तो प्लीज़ लेटेस्ट एडिशन लें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होती रहती है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, एक्ट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप न्यू एडिशन को परचेज़ करें। उसके बाद आपकी नेक्स्ट ऑप्शन है डीडी बासु। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो डीडी बासु की कोई ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत अपने आप में एनफ है। उसके बाद आवर ई नोट्स, जिसमें कि आपके जितना भी सिलेबस आपका दिया हुआ है वो सारा का सारा हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, विद शॉर्ट नोट्स एंड क्रिस्प नोट्स। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स में तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पढ़ाया भी जाता है, लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं और नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन लक्ष्मीकांत में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एन रह गया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत की अगेन एक और अलग से बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। तो इसके फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स आप कर लोगे तो वो एनफ रहेंगे आपके लिए। उसके बाद रूम की बासु आता है। रूम की बासु में आपकी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज दी हुई हैं, जो कि ये वाली किताब है। और उसके बाद हमारी ई बुक आती है। ई बुक हम अभी लॉन्च करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। बाकी सारी नोट्स के आपको लिंक उसमें मिल जाएंगे फॉर्म में ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जल्दी से वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रूम की बासु में क्या है आपका थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ना बुक्स एंड थिंकर्स कहाँ दिया है, कोई ऑथर का नाम कहाँ दिया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। लक्ष्मीकांत भी उसी तरीके से है कि समझाने के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, तो वही आपको अगेन खुद से जो है सारे बुक्स एंड ऑथर्स का डिटेल वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा, बट अपने नोट्स में मैं सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ, सारी थ्योरी, सारे बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगी अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो उसके 5-6 चैप्टर्स आपके लिए एनफ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस आपके स्वेट सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप स्वेट के लिए पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट भी आप पढ़ के जाओ, जिसमें कि आपका किस टाइप की चीज़ें आती हैं, लाइक कास्ट एंड पॉलिटिक्स आता है आपका, और सोशल मूवमेंट आ जाते हैं आपके, और जिसमें कि सुनील खिलनानी और
रजनी कोठारी, मॉरिस जॉन्स, तो ये सारे जो थिंकर्स होते हैं ये आपकी इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेट करते हैं और ये आपको ऑक्सफोर्ड की किताब में मिल जाएंगे। काफ़ी बल्कि बुक है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, और बहुत छोटा फॉन्ट भी है इसका, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, बट अच्छी किताब है, एक बार ही परचेज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, पार्ट वाइज बुक को डिवाइड किया गया है। आपको पूरी बुक किताब नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ अब मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप एक बारी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन से टॉपिक्स किस किताब में से पढ़ने हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद अगर आपको स्टडी मटेरियल आप खोज रहे हो कि आपको सारी किताबों के झंझट में नहीं पढ़ना है, बिकॉज टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, 1 से 1.5 महीना आपके पास लगभग है, और 1 से 1.5 महीने में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते ही रह जाओ, आपको रिवीजन का टाइम भी चाहिए। तो उसके लिए रहेगा कि फॉर ऑल शॉर्ट फैक्ट्स लाइक थ्योरीज, थिंकर वगैरह सब कुछ आपको चाहिए एक जगह पे। तो उसके लिए हमारी एक शॉर्ट पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस गाइड है। फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं खरीदना है, आपको केवल एक ही शॉर्ट एंट्रेंस गाइड चाहिए जिसमें कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लाइक सारी थ्योरीज क्या क्या हैं, बुक्स एंड ऑथर्स कौन कौन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, वो सब फैक्चुअल चीज़ें चाहिए, तो वो सब आपको हमारी एक पॉलिटिकल साइंस की जो एंट्रेंस गाइड है इंटीग्रेटेड उसमें मिल जाती हैं। और सब्जेक्ट वाइज तो ई बुक्स एज अ नोट्स हमारे अवेलेबल हैं ही ऑलरेडी, और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो कोर्स में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा एक ही वन टाइम फी के अंदर, विद रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स और ई बुक, डाउट सेक्शन और आपका एंट्रेंस गाइड, सब कुछ उसी में अवेलेबल है, ठीक है। और फ्री कंटेंट भी बहुत सारा हम अवेलेबल करते हैं और हमारा एप्लीकेशन पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी एजुग्राबर के नाम से, वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको दिखेगा। फ्री कंटेंट के सेक्शन में हमारी सारी वीडियोस के पीडीएफ भी वहीं पे डले होते हैं और बहुत सारे बुक्स और मटेरियल भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। सब चीज़ों का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करना ना भूलें ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर, और ये हमारी ईमेल है अगर आपको कोई क्वेरी होती है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन है मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपके पास, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस हो जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।